मिहिर ने जब हाथ जोड़कर तुलसी से माफी मांगी तो वह पल पूरे घर के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। उसकी आंखों में पछतावा था, आवाज में टूटन थी और दिल में सिर्फ एक ही बात, वह तुलसी को खोना नहीं चाहता। उसे अब सच का पता चल चुका है कि उस रात नोना और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन यह सच जितना देर से सामने आया उतनी ही गहरी चोट दे चुका था। और अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है ऐसा मोड़ जो सबको हिलाकर रख देगा। उस रात की याद मिहिर के लिए हमेशा एक धुंध की तरह रही। उसे बस इतना याद था कि वह नशे में था, हालात उलझे हुए थे और सुबह उठते ही उसके सामने ऐसी तस्वीर पेश की गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। नोना ने हालात को इस तरह मोड़ा कि सबको यही लगा कि उनके बीच सब कुछ हो चुका है। तुलसी ने जब यह सुना तो उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, कोई हंगामा नहीं किया, बस चुपचाप अपने रिश्ते से पीछे हट गई। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ा दर्द भी। लेकिन अब सच्चाई धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है। मिहिर ने अपने कानों से सुना कि घर की हर छोटी बड़ी बात बाहर पहुंचाने वाली नोना ही है। तलाक की खबर, बच्चों की निजी बातें, बिजनेस की जानकारी, सब कुछ लीक हो रहा था। और यह कोई बाहर वाला नहीं, घर का ही सदस्य कर रहा था। जब मिहिर ने अपनी आंखों से नोना को फोन पर किसी अनजान शख्स से बात करते सुना, जहां वह कह रही थी कि बस थोड़े दिन और फिर यह घर पूरी तरह मेरा होगा, तब उसके होश उड़ गए। मिहिर ने नोना का सामना किया, लेकिन नोना ने फिर वही पुराना खेल खेला, आंसू, इल्जाम और तुलसी का नाम। उसने कहा कि तुलसी ही सब साजिश कर रही है, वही उसे बदनाम कर रही है। लेकिन इस बार मिहिर ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि तुलसी का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। तुलसी ऐसी नहीं है, वह परिवार को तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली है। यहीं से शुरू होता है असली तूफान। मिहिर को एक पुराना सीसीटीवी फुटेज मिलता है जो उस रात के गेस्ट रूम के बाहर का है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि नोना ही मिहिर को सहारा देकर कमरे में ले जा रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह कमरे से बाहर निकल आती है और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती है। फिर वह किसी को कॉल करती है। अगले दिन वही कहानी गढ़ दी जाती है कि उनके बीच सब कुछ हो चुका है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली झटका तब लगता है जब मिहिर को पता चलता है कि नोना अकेली नहीं थी। उसके पीछे कोई और भी है, कोई ऐसा जो सालों से इस परिवार से बदला लेना चाहता था। और वह नाम सामने आता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह शख्स है परिवार का पुराना दुश्मन, जिसने अपनी बेटी के जरिए इस घर में जाल बिछाया था। यानी नोना सिर्फ एक मोहरा थी। इधर तुलसी अपने आत्मसम्मान के साथ जीना सीख चुकी है। उसने बच्चों की खातिर खुद को मजबूत बनाया है। लेकिन जब मिहिर उसके सामने सच लेकर आता है तो उसके दिल में दबी भावनाएं फिर से जाग उठती हैं। वह उसे देखती है, उसकी आंखों में सच्चाई ढूंढती है। मिहिर हाथ जोड़कर कहता है कि उसने कभी जानबूझकर उसे धोखा नहीं दिया। वह उस रात की साजिश का शिकार था। वह तुलसी से एक मौका मांगता है, सब कुछ ठीक करने का, अपने प्यार को साबित करने का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नोना अब खुलकर खेल खेलने वाली है। जब उसे एहसास होता है कि उसका राज खुलने वाला है तो वह एक और बड़ा कदम उठाती है। वह खुद को इस घर की बहू घोषित कर देती है और कहती है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो मिहिर को बर्बाद कर देंगे। वह बच्चों को भी भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने लगती है। पूरा घर दो हिस्सों में बंट जाता है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब नोना की माँ इस घर में एंट्री करेगी और एक चौंकाने वाला सच सामने लाएगी। नोना असल में इस परिवार की खून की दुश्मन नहीं, बल्कि इसी परिवार से जुड़ा एक छुपा हुआ रिश्ता है। सालों पहले हुए एक हादसे ने उसे इस घर से अलग कर दिया था। यानी बदले की आग और साजिश के पीछे एक गहरी पारिवारिक कहानी छुपी है। अब सवाल ये है कि क्या तुलसी मिहिर को माफ करेगी? क्या वह अपने टूटे विश्वास को फिर से जोड़ पाएगी? क्या नोना अपने असली इरादों से पीछे हटेगी या और खतरनाक चाल चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब बच्चों को पूरा सच पता चलेगा तो वे किसका साथ देंगे? आने वाले ट्रैक में रिश्तों की परीक्षा होगी। प्यार और नफरत आमने सामने होंगे और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। मिहिर अपनी गलती सुधारने की हर कोशिश करेगा। वह सबके सामने नोना की सच्चाई उजागर करेगा।
लेकिन क्या सच सामने आने के बाद भी टूटे रिश्ते जुड़ पाएंगे? ड्रामा, इमोशन, साजिश और प्यार, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक फैसला पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकता है। और यही आने वाला ट्विस्ट इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प, चौंकाने वाला और यादगार बनाने वाला है।